ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए बाबा जी के ओम नमो सिद्धाय ज अलख मंत्र ज अल्लाहू मंत्र ज किसी भी कलाम में रस कैसे पाएं, ये संगत सवालियों ने भक्तजनों ने पूछा है कि सिमरन जब करते हैं हम तो उसमें रस किस तरह से मिले, या फिर सिमरन करते वक्त बाबा जी का ओम जय श्रीदेव सिद्धाय मंत्र है, अलख मंत्र है, ओम नमो सिद्धाय मंत्र है, तो उसमें ध्यान या उसमें रस किस तरह से आए ताकि हम भक्ति पे बैठें और हमें आनंद आए, रस आए, सुकून आए, शांति आए, मन का टिकाव आए। तो इसके लिए पहले कुछ बातें क्लियर करनी होगी। शास्त्रों में लिखे है कि राम से बड़ा राम का नाम, कि भगवान अपने नाम में चाहे राम है, चाहे श्याम है, चाहे नमो सिद्धाय है, चाहे नमो शिवाय है, चाहे अल्लाह है, चाहे कोई भी मंत्र किसी भी राधे इष्ट का है, तो ईश्वर परमेश्वर अपने नाम में अपनी पूरी शक्तियां लेके बैठा है। वैसे तो वो अपने नाम गुण रूप लीला धाम में पूरी शक्तियां लेके बैठा है, और जैसे गुरु और भगवान ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, और उसके बाद उनका भगवान का नाम। तो गुरु तो तन मन धन से सेवा करने के लिए गृहस्थ लाइफ में हमें भी बहुत सारे काम करने हैं, और गुरुजनों को भी लाखों लोगों को तारना होता है, इसलिए 2400 घंटों तन से उनकी सेवा तो मिल नहीं सकती। और दूसरा रह गया मन। अब मन से उनका स्मरण करके उनका गुरु मंत्र या अपने आराध्य इष्ट का मंत्र जप के 2400 घंटे हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे ओम नमः सिद्धाय या ओम नमः शिवाय या अलख मंत्र या अल्लाहू या गुरु का दिया हुआ मंत्र। और वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सबसे पहले भगवान से बड़ा भगवान का नाम, क्योंकि उसमें मोक्ष मुक्ति देने की, सब दुखों को हरने की सारी शक्ति विराजमान रहती है, अपने संचित कर्मों के अनंत जन्म के पापों को भस्म करने की। अब चाहे हमें शारीरिक सुख चाहिए, इस संसारिक से रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं का, चाहे हमें आध्यात्मिक, हम ज्ञानी हैं, हम खुद को आत्मा मानते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हम साधना कर रहे हैं, जब बाबा जी के दर्शनों के लिए कर रहे हैं, उनकी सेवा कृपा पाने के लिए, रस पाने के लिए कर रहे हैं। तो कई लोग जिनको ऐसे वास्तविक सिद्ध परम गुरु नहीं मिलते हैं पूर्ण, तो वो संसार की कामनाओं को ही, या कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो इस शरीर को, इंद्रियों को ही सुख दे के, जो कि टेम्परेरी है, उसको परम सुख मांग के ही आराधना करते हैं, जब पूजा करते हैं। और भक्ति एक ऐसी चीज है, राक्षसों ने की, उनको भी ईश्वर से जो मांगा, ईश्वर समर्थ है, दया करुणा का भंडार है, तो चाहे वो राक्षसी क्यों ना थे, रावण क्यों ना था, हिरण्यकश्यप क्यों ना था, उनको भी वो रस, उनको भी वो वरदान, या उनको भी भक्ति करने से वो फल मिला। तो सबसे पहले तो ओम नमः सिद्धाय जैसे मंत्र है, हमने इससे साधना करनी है, जहाँ हमारा यही गुरु मंत्र है, सदगुरु ने यही हमें दिया है। जहाँ अलख मंत्र है, जहाँ कोई और मंत्र है जो हमें प्राप्त हुआ, तो उसमें आंखों का काम देखना, कानों का काम सुनना, जुबान का काम रसना का काम रस लेना, और चमड़ी का काम स्पर्श करना, पर मन का काम है ध्यान करना। इसलिए मन में हम ध्यान करते नहीं अपने आराध्य इष्ट का, गुरु का, और हम सीधे ही इंद्रियों की भक्ति जुबान से जप करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हाथों से आरती करना, जोत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मन फ्री रहता है, ये तो इंद्रियां लगी। इसलिए सबसे पहले मन में ध्यान लाना पड़ेगा अपने आराध्य इष्ट का, गुरु का। अगर मन फ्री करेगा, इंद्रियों को तुम जोड़ भी लोगे तो मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि मन का काम है ध्यान करना।
और मन में तुमने रूप ध्यान अपने आराध्य इष्ट का गुरु का बनाया नहीं, और इंद्रियों की भक्ति तुम करने लगे। और इंद्रियों से की गई भक्ति ये शारीरिक भक्ति है। शरीर यहाँ पे जला दिया जाएगा और उसके बाद उसकी भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी, वो भी हरिद्वार जाके डाल दी जाएगी। तो ये शरीर से जुड़ी कोई भी चीज या शारीरिक इंद्रियों से की गई कोई भी भक्ति भगवान के घर नोट ही नहीं होती। लेकिन अगर मन तुम्हारा पहले जुड़ा है और चाहे तुम मुंह से कुछ भी ना कहो, और मन पौना हरि के रूप ध्यान में, शिव शंकर जी के, गुरु जी के रूप ध्यान में तुम्हारा जुड़ा है, तो क्योंकि जो गूंगा होगा अगर उसके पास जुबान ही नहीं है तो वो कैसे जप करेगा, कैसे भगवान को पाएगा या कैसे पौना हरि को पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों की भक्ति की मेरे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो मन से भक्ति कर, अटैचमेंट कर, मन को मुझसे जोड़। जैसे घर परिवार संसार में कहीं भी रहता हुआ, कहीं भी जाते हुए, तो 24 घंटे अपने घर परिवार संसार को ही अपने साथ रखता है। वॉशरूम में, बेडरूम में, हमेशा तेरा घर परिवार संसार, उनकी अटैचमेंट तेरे साथ है। ऐसे ही स्मरण, मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, मन इसमें लगाए रख 24 घंटे में, और गुरु के पास तत्व ज्ञान पाके मैं कौन, मेरा कौन, और हरि गुरु भगवान ही मेरे एक अपने, इस बात का ज्ञान लेके इसको पक्का कर। अब चाहे आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक ये लक्ष्य है हमारा, इन दुखों से निवृत्ति पाने का, जहाँ संसारिक सुख पाने का, जहाँ अपने जीवन को सफल करने का, मोक्ष मुक्ति पाने का, चाहे 84 लाख योनियों को कटवाने का। तो उसके लिए 9 भक्ति में से श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास साख्य, आत्म निवेदन, और इनमें से 3 भक्तियां कलयुग में मेन है, जिसको कि श्रवण भक्ति, सिद्ध महात्मा से सुनो, पूर्ण सदगुरु का लेक्चर सुनना है, और नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करना है बाबा जी की, और स्मरण, मन से उनका ध्यान करना है, मन को उनमें जोड़ना है। तो इन तीनों में से भी स्मरण भक्ति मेन भक्ति है। इसके साथ, क्योंकि जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो मन अनंत जन्म का पापी है, संचित कर्मों से युक्त है, और उसको संसार में भागने का अनंत जन्म से अभ्यास है, इसलिए वो बार बार वहां भागेगा। उसका नेचर है साहिब मेरा नीत नवा, उसको हमेशा कुछ नया 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 चाहिए, एक जगह पे चंचल है, बोर होने लगता है। इसलिए स्मरण के साथ नाम गुण रूप लीला धाम का बाबा जी के कीर्तन को जोड़ दिया गया कि पौना हरि दुदा दादी लख दाता लाला वाला, कितने ही नाम, उनकी लीलाएं, उनके रूप, उनके धाम और उनके संत गुरु। तो ये कीर्तन की प्रथा को साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन अगर कल्ला कीर्तन किया, मन में उनका ध्यान नहीं है, तो वो भी इंद्रियों से होगा। जुबान से भजन तुम गाओगे, शरीर से तुम नाच लोगे, तो जहाँ किसी भाव में जो भी गाया जा रहा है, अगर तुम्हारा मन उसमें नहीं जुड़ा है, तो वो भी वहां बैठे तुम घर परिवार संसार में भागते रहोगे। तो ये कीर्तन भक्ति या श्रवण भक्ति भी, सतगुरु से सुनना, तत्व ज्ञान सुनना, पूर्ण ज्ञान सुनना, अनंत जन्म अगर तुम सुनो भी और उसका मनन ना करो, उसको प्रैक्टिकली अभ्यास ना करो, तो तब भी वो सुनना तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। और अगर मन नहीं जुड़ा तो वो कीर्तन भी व्यर्थ ही जाएगा। लेकिन अगर मन जुड़ा है तो ऐसा कोई दुख नहीं है जो हमारा जाएगा नहीं, और ऐसी कोई मंजिल नहीं है जैसे हमारी मंजिल है 84 लाख योनियों को कटवाना, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। जिसके संसारिक काम हो उसके लिए भी स्मरण, जिसको आध्यात्मिक अपने खजानाओं को पाना, सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर परमेश्वर शिव पिता परमात्मा को हासिल करना है, बाबा जी का दर्शन, बाबा जी का सेवा, उनका प्रेम, उनकी कृपा हासिल करना है, उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राम से बड़ा राम का नाम, ये यकीन रखना पड़ेगा कि धन्य जाट ने, वाल्मीकि जी ने, मीरा ने, शबरी ने, जिसने भी पाया ईश्वर के नाम से ही ईश्वर को पाया, ये बात सिद्ध है। और उसका नाम सब संचित कर्मों का, पापों का, दुखों का, कष्टों का, तकलीफ का नाश करने वाला है।
तो एक तो बाबा जी का रूप और गुरु का रूप, दोनों में से एक जा कर ले, गुरु का रूप या बाबा जी का रूप अंदर लाते हुए जो भी तस्वीर या मूर्ति हमें अट्रैक्टिव लगती है, जब गुरु हमारे सामने हाजिर नाजिर है, उनका रूप अंदर लाते हुए नमो सिद्धाय या ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो। अब ये जुबान जुड़ रही है और ध्यान जुड़ा हुआ है बाबा जी में, उनकी मूर्त में, गुरु जी में। अब मन को ध्यान में लगा दिया, इंद्रियों को जप में लगा दिया, तो ये स्मरण होगा। अब इंद्रियां और मन दोनों लगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि मन को ध्यान में जोड़ दिया, इसलिए मन को अब भागने की जगह नहीं रही। पर फिर भी अनंत जन्म के अभ्यास के कारण, जब पापों के कारण वो उसमें जुड़ेगा नहीं, भागेगा। इसलिए उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, इतने सारे रास्ते, ये 6 रास्ते अनन्य भक्ति के ही माने जाते हैं। तो उनके नाम होणाहारी है, दूधाधारी है, जटाधारी है, कलाधारी है, ये रत्नों की लीला, लस्सियां रोटियां की आ गई, ये गोरखनाथ की लीला आ गई, अब ये कोई और लीला आ गई, ये मूर्छवाली की लीला आ गई। तो ऐसे ध्यान को हम इन 6 जगहों पे घुमा सकते हैं और जब चलता रहे नमो सिद्धाय, ये रत्नों माँ रोटियां मांग रही है, ऐसे हो रहा है, या लखदाता जी दानी जट्टी को पुत्र की दात दे रहे हैं, जहाँ निगाइये पंडित का कोड़ मिटा रहे हैं, ये हमारे सतगुरु जी है, कीर्तन कर रहे हैं, हमें ज्ञान देते हैं, ऐसा कुर्ता जामा पहना हुआ है, ऐसे बैठे हैं, उनके नाम गुरु जी, बाबा जी, सरकार, तो उनको कितना दुनिया साईं जी कहते हैं। तो ये सब नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इन सब में मन का ध्यान में ये सब चीजें आए, जब उनका रूप ध्यान आए, उस मूर्ति का, उस तस्वीर का, जब गुरु के स्वरूप का, और साथ में जब इंद्रियों की भक्ति करेंगे, एक तो ये विश्वास होना चाहिए कि बाबा जी अपने नाम में पूरी शक्तियों से बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, हमारे आराध्य इष्ट बैठे हैं। दूसरा, जैसे हमें घर परिवार संसार से प्रेम है, तो हम घर पे आवाज देते हैं, पिंकी अगर घर पे होती है वो बोल देती है, नहीं होती तो आवाज नहीं देती। इसलिए हम समझते हैं शायद बाबा जी का भी नाम हम जो ले रहे हैं, नमो सिद्धाय या अल्लाह या गुरु मंत्र, तो जैसे पिंकी आवाज नहीं दे रही, तो ऐसे बाबा जी तो आगे से आवाज दे नहीं रहे, या आगे कोई हमें ऐसा ध्यान बन नहीं रहा, या रस नहीं आ रहा, या आनंद नहीं आ रहा, जहाँ सुकून नहीं आ रहा, शांति नहीं हो रही, ध्यान नहीं जुड़ रहा, तो शायद बाबा जी भी, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि इसको बुलाया, घर पे नहीं था तो नहीं आवाज आई, तो ऐसे बाबा जी को बुलाया, यहाँ भी कोई आवाज नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ रस नहीं आ रहा, तो शायद बाबा जी भी नहीं है अपने नाम में बैठे हुए। लेकिन ऋषि मुनि, ग्रंथ, पंथ, महात्मा, संत, शास्त्र और खुद प्रैक्टिकली जिन लोगों ने भी भगवान को पाया, भगवान के नाम से ही पाया, भगवान का नाम, भगवान और संत, ये तीनों में भगवान साक्षात बैठे रहते हैं पूरी शक्तियों को लेके। अब तो एक इस विश्वास से पढ़ना पड़ेगा कि बाबा जी अपने नाम में बैठे हैं। भर्तृनाथ ने अलख जगाया था और शिव शक्ति को पा लिया, बाबा जी के दिव्य दर्शन को पा लिया, अलख मंत्र ओम नमः शिवाय जपा, मीरा ने गिरधर गिरधर जपा, कृष्ण जी को पा लिया, रविदास जी को पा लिया, शबरी ने राम नाम जपा, कबीर जी हो, फरीद जी हो, नानक जी हो, सूरदास जी हो, वाल्मीकि जी हो, बड़े से बड़े दुरात्मा ही चाहे क्यों ना थे, उन्होंने भी भगवान का नाम का स्मरण करके अपने सब पापों से मुक्ति पाई। और एक तो विश्वास से पढ़ो ओम नमो सिद्धाय, ये बाबा जी अपनी सारी शक्तियों से अपने नाम में बैठे हैं, तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, तुम्हें देख रहे हैं कि तुम किस तरह से भक्ति करते हो। अब तुम बैठे हो सिमरन पे, मन तुम्हारा जा रहा है तुम्हारी बेटी में, और तुमने 15 मिनट लगाए, तो ये बेटी की भक्ति हुई, बेटी की, ना कि पौणारी की भक्ति, ना लखदाता की भक्ति, ना गुरु की भक्ति। जहाँ तुम्हारी माँ में चला गया, जहाँ तुम्हारे पैसों में चला गया, जहाँ कहीं और चला गया, तो ये उन चीजों की भक्ति मानी जाएगी। इंद्रियों से चाहे तुम जो मर्जी बोलते रहो, जहाँ पे मन जाके जुड़ा, हमारे कानून में भी मन की मंशा
वो देखा जाता है कि जैसा मैंने जानबूझ के इसको नहीं मारा, मैं बंदूक साफ कर रहा था, गोली निकल के चल गई। अच्छा, मन की मंशा मारने की नहीं थी, इसलिए उस पे केस नहीं चलता कि जो इसकी मंशा है वो मारने की नहीं है। जैसे कोई मैजिस्ट्रेट कहता है कि 4 बंदों को मार दो, नहीं तो ये हजारों को मार देंगे, उसको मारने की मंशा नहीं है, उन हजारों को बचाने की मंशा है। हनुमान जी के मन में राम नाम है, सारी लंका को जला दिया। अर्जुन के मन में केशव केशव है और उन्होंने सारे महाभारत का युद्ध कर दिया। तो मन का कर्म ही स्मरण, मन स्मरण मतलब स्मरण में मन आ रहा है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, ये गुरबाणी कह रही है। तो मन जितना जुड़ेगा और जितना विश्वास से कोई अपने मंत्र को पढ़ेगा, दूसरा प्रेम से, पहला विश्वास और दूसरा प्रेम कि मेरे बाबा जी ही मेरे सब कुछ हैं, उनसे ही मेरा परमार्थ और स्वार्थ सिद्ध होगा। मेरे सारे संसारिक दुख हैं, चाहे 84 लाख योनि है, चाहे मेरा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, बाबा जी के दर्शन का या कृपा प्रेम का, ये इसी तरह से स्मरण भक्ति से ही सिद्ध होने वाला है। कीर्तन भक्ति और श्रवण भक्ति, श्रवण में तो हमने सुनना है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, स्मरण क्या है, भक्ति क्या है, उसकी सारी युक्तियां टेक्निक्स प्राप्त करनी है श्रवण में, और कीर्तन नाम गुण रूप लीला धाम का करना है साथ में। लेकिन स्मरण भक्ति मेन भक्ति है, इसलिए एकांत में बैठ के चलते फिरते उठते बैठते भी मुझे अलग अलग जा ओम नमः शिवाय जा अल्लाहू का अभ्यास करना है। अब जितना प्रेम से और जितने % विश्वास से वो इस मंत्र को पढ़ेगा, उन्ने % ही उसका ध्यान ओम नमो सिद्धाय या अलख मंत्र में लगेगा, और जितना % लगेगा उन्ना % आनंद, शांति, सुकून, रस उसको आएगा। सबसे पहले बताया गया कि मन में बाबा जी का स्वरूप, जहाँ वो फोटो, जहाँ वो मूर्ति, जहाँ गुरु, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु शिव शंकर के रूप हैं, शिव शंकर के अवतार हैं, आंशिक अवतार कार्तिक के स्वरूप पौना आ रही, इसलिए गुरु में भी अगर वो सिद्ध गुरु है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण है, तो उनकी पिंडी रखी है। तो गुरु का ध्यान, क्योंकि गुरु भक्ति और शिव भक्ति इकट्ठी होती है, कल्ली शिव भक्ति नहीं होती, लेकिन कल्ली गुरु भक्ति करने से भी सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने पहले हरि गुरु भगवान को, अपने राधे इष्ट को अंदर बैठाना है। उसके बाद कि ये अब मैं बैठा और आंखें मेरी बंद हो गई हैं और मैं बोलूंगा कान खुले, मन क्या करेगा? मन को उसमें बाबा जी के रूप में जोड़ दें। पहले जैसे जिससे बात करनी है पहले उसका ध्यान करोगे। तुमने किसी को बुलाया संसार में, पहले तुम्हारे अंदर आया, फिर तुमने आवाज दी रेखा, प्रवीण या कुछ और, तुम्हारे अंदर पहले आया उसका संकल्प। तो इसी तरह से बाबा जी पहले अंदर आएंगे, गुरु अंदर आएंगे, और उसके बाद इस विश्वास से कि इस मंत्र में बाबा जी अपनी पूरी शक्तियों से बैठे हैं और ये मंत्र मेरे अनंत जन्म के पाप और संचित कर्मों को भस्म कर सकता है। बड़े बड़े पाप आत्माओं, दुरात्मा, मरा मरा कहने वालों को भी राम मिल गया, तुलसीदास जी, सूरदास, अजामिल, मैं उन सब से तो अच्छा हूँ। तो इसलिए इस विश्वास से कि इस मंत्र में पूरी शक्तियों से भगवान बैठा है और हमारे आराध्य इष्ट बैठे हैं, और दूसरा वो ही एक हमारे अपने हैं, उनसे ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, चाहे संसारिक है चाहे वो आध्यात्मिक है। तो वही एक मेरे अपने हैं। तो जैसे मैं अपने घर परिवार संसार वालों से प्रेम करता हूँ पर तब भी दुखी हूँ मैं, तब भी मेरे दुख नहीं जाते हैं, ऐसे ही मैं हरि गुरु भगवान ही मेरे एक अपने हैं, उनकी स्मरण भक्ति से ही मुझे सब कुछ मिल सकता है। ये पहली बात विश्वास की, दूसरी बात प्रेम की, तीसरी बात मन में बाबा जी का, गुरु जी का और बाबा जी का रूप रखते हुए जब पढ़ेंगे अब ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो सिद्धाय, तो मन क्योंकि अनंत जन्म का पापी है, भागेगा बीच बीच में, उसको जहाँ पे वो जा रहा है कि यहाँ जाने से
ना मेरे संसार के काम बनेंगे, ना मेरे पाप भस्म होंगे, ना ही मुझे रूहानी खजाना मिलेगा। इसलिए जहां वो जाए वहां से मन को विरागी बनाना कि यहाँ लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे लड़का चाहिए, चाहे बीमारी कटानी है, चाहे शरणागति करनी है, चाहे गुरु का दर्शन पाना है, चाहे बाबा जी का दर्शन कृपा सेवा पानी है, चाहे कोई मुझे नौकरी नहीं मिल रही, चाहे मैंने कोई अपनी दुकान का कारोबार नहीं चल रहा, तो ये सब जो भी मेरी कामनाएं हैं, अपने अपने ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, जैसे भी सदगुरु हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारी कामनाएं हैं, तो उसके प्रति मैं स्मरण करने बैठा हूँ। और उसके जैसे बुखार होगा तो विपरीत चलना पड़ेगा, हमें चढ़ाई आ गई तो हमें जोर लगाना पड़ेगा। तो सब रोगों की औषध नाम है, सिर्फ स्मरण भक्ति से ही मेरा कल्याण होगा। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। गुरु का ज्ञान सुन के मन मेरा गंदा है, इसलिए धीरे धीरे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जैसे गंदा शीशा साफ होने लगता है, ये घर परिवार संसार में भी अभ्यास करने के बाद गंदी चीजों में, शराब में, तंबाकू में, सिगरेट की इसकी आदत लग जाती है। अभ्यास करने के बाद इसके बिना रह ही नहीं पा रहा। ऐसे ही जैसे जैसे वो वहां से विराग करेगा, मन को वहां से हटाएगा। अब मन को वहां से हटाया, पर मन को अगर फ्री छोड़ देगा वो, तो मन फिर वहीं जाएगा। संसार के एक जगह हटाया, दूसरी तरफ चल जाएगा, दूसरी हटाया, तीसरी तरफ। तो कल्ले विराग से भी बात नहीं बनेगी। यहाँ से मन को हटाना और अभ्यास बाबा जी के उस मंत्र में, उस ध्यान में लगाना, ये अभ्यास, इसका नाम उपासना, इसका नाम भक्ति, इसका नाम स्मरण। वहां पे जहां मन जा रहा है, वहां पे अपना लक्ष्य ना संसारिक ना आध्यात्मिक सिद्ध होगा, ना दुख कटेंगे, ना काम बनेंगे, चाहे कोई भी तुम्हारी कामना है। इसलिए मन वहां से विरागी होगा। और यहाँ पे अब वहां से हटाया, लड़के से हटाया तो मामा जी पे चला गया। मामा जी से हटाया, क्यों हटाया और लगाया नहीं कहीं। जो मन को तो लगना है और चलना है, कहीं भी तुमने एक जगह से हटाया फिर उधर से हट जाएगा, संसार में कहीं और जाएगा, उधर से हट जाएगा कहीं और जाएगा। तो यहाँ से हटाया ये विराग, और यहाँ पे लगाया ये चिमटा है, दो उसमें डंडे है, अभ्यास और विराग की तलवार से ऊपर कड़ा है। इस मन को नथा जाएगा, अखंड धुना अंदर चलेगा, अलख मंत्र का ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से हटाया विराग और यहाँ पे लाया अभ्यास। नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय। अलख अलख। बाबा जी बैठे हैं पूरे विश्वास से और प्रेम से, अलख अलख, या अल्लाहू अल्लाहू। फिर थोड़ी देर बाद गया, वहां से हटाया, फिर इसमें लगाया। और विश्वास से करना है और प्रेम से करना है। प्रेम करना हम जानते हैं, हर जगह हमने संसार का कोई भी काम विश्वास से किया। ए फॉर एप्पल टीचर पे विश्वास किया, वकीलों पे किया, डॉक्टर पे किया, बैंक में पैसा जमा करने के 1 लाख दे दिया, वो रसीद देगा, इस विश्वास से अपनी रकम उसको दी। तो संसार भी विश्वास के बिना नहीं चल रहा। तो जब संसार में हर जगह झूठे संसार में, रिश्तों में, घर परिवार में विश्वास है और दुख पा रहे हैं, तो वही विश्वास यहाँ रखना है। यहाँ तो सिद्धि प्राप्त होगी। जिसने किया 101% उसको उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो हटाया ये विराग, लगाया ये अभ्यास है, हटाया लगाया, हटाया लगाया। तो हटाया हटाया हट आएगा आगे, क्योंकि अनंत जन्म के पाप है। फिर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे चलना, बोलना, ड्राइविंग करना, तैरना, सब कुछ हमने अभ्यास से सीखा है। तो ये मोटी मोटी बातें, एक तो प्रेम से, एक विश्वास से, एक मन में बाबा जी के अपने गुरु राजा इष्ट के जिन्होंने गुरु मंत्र दिया या जिनसे लिया, अगर वो पूर्ण है, कामिल है, तो उनके ध्यान में, फिर साथ में इंद्रियों को अगर हम जोड़े, और इस तरह के कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही हम स्मरण के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और जितना हटाया लगाया, हटाया लगाया,
और जितने परसेंट लगा उतना परसेंट आनंद, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुकून ये सब आने लगेगा। पर शर्त है कि विश्वास से हमें पढ़ना है उस मंत्र को, दूसरा प्रेम से पढ़ना है, तीसरा मन में ध्यान करके प्लस इंद्रियों को जोड़ना है। ये 3 बातें, और फिर जितनी मात्रा में जिसका हटेगा, क्योंकि कोई संसार में बहुत ज्यादा अटैच है, कोई कम अटैच है, कोई बिल्कुल ही कम अटैच है, कोई बहुत ही ज्यादा अटैच है, और किसी के संचित कर्म इतने खराब है, इतने पाप है, किसी के और कम, किसी की पुरानी साधना बहुत पड़ी है, तो किसी को 2 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 50 दिन। जैसे गंदा कपड़ा धोया, फिर धोया, फिर धोया, गंदा शीशा साफ किया। इसलिए जैसे जमीन पे हर जगह पानी है, कहीं 400 फुट, कहीं 800 फुट, कहीं 200 फुट, मक्का मदीना में 8 फुट, कहीं 200 फुट, किसी 400 फुट। तो इसी तरह से अपने अंदर के संस्कार, पुरानी भक्ति, अच्छे कर्म, पुण्य और पुरानी साधना जो की है, जब ऐसा करेंगे, सात्विक माया का जब टाइम आएगा, अच्छे पुण्य प्रारब्ध का टाइम आएगा, तो वो साथ में सपोर्ट मिल जाएगी। तो पता नहीं इस अभ्यास से तुम बोले यार कल तक तो कुछ नहीं था, बाबा फरीद को ऐसे उनकी माँ ने लगाया, पहले मिठाइयाँ रखी चटाई के नीचे कि नमाज पढ़, अल्लाह तुझे शक्कर देगा मिठाइयाँ, और वो अभ्यास करने लगे। एक दिन वो मिठाइयाँ शक्कर लन्ने पूछ गई, पर ऐसा रस आनंद सुरती उनकी जुड़ने लगी, उनका नाम ही गंजे शक्कर पड़ गया। लेकिन जब बैठे थे उनका मन भी ऐसा था, लेकिन माँ ने लालच दे के पहले लगाया था। अब कितने बड़े वो पीर बने बाबा फरीद। तो ऐसे पर्थरी नाथ थे, वो रानियों में, दौलतों में से आए थे, उनमें मन लगमीरा थी, राजमहल से आई थी, शबरी थी, घर से भाग गई थी वो संतों के लिए कुटिया में। तो इतने इतने तुलसीदास थे, वैश्या, एक दिन भी पत्नी से किए बिना वो सोते नहीं थे, सूरदास थे, अजामिल थे, इतने इतने दुरात्मा पापात्मा भी बड़ी आसानी से अपने मन को शुद्ध कर सकी, और अपने सारे दुख, चाहे राक्षस क्यों ना हो, उन्होंने भी भगवान को मना लिया और सब कुछ पा लिया। तो सतगुरु पीर बाबा जी, जोगीनाथ जी आप पे कृपा करें, रहमत करें, मन को में उनका रूप लाना, इंद्रियों को फिर जोड़ना, साथ में विश्वास से पढ़ना, प्रेम से पढ़ना, और अभ्यास और वैराग्य करना। इससे कोई भी ओम नमो सिद्धाय, अलख जा अल्लाहू जा गुरु मंत्र से मोक्ष मुक्ति पा सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ हासिल कर सकता है, और 5 कामनाएं जो भी उसको है, हम कहते हैं कि देखने की, सुनने की, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां, इससे जा काम क्रोध लोभ अहंकार से मुक्ति पा सकता है, और बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, निहाल हो सकता है, मालो माल हो सकता है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की सदगुरु।